हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हरकीत सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, हम लोग पिछले दो वीडियो में इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पढ़ा। ये हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने इन तीनों टेंस को पढ़ लिया। साथियों, हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के बाद फिर देखेंगे कुछ स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस, कुछ विशिष्ट नियम हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कि वो कौन कौन से सिचुएशन हैं जिनमें हम लोगों को अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रखा मिले तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर किया करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में, और उसके रूल्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं। बहुत बार साथियों ऐसा भी होता है कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्या होता है, वेग होता है, अनिश्चित होता है। ये पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट ये है क्या, इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे कोई कह दे समवन, समबडी, फॉर एग्जाम्पल पीपल से, समबडी या समवन सेज, दे से। अब इसमें हमको कोई चीज़ निश्चित नहीं दिखाई पड़ रही, ठीक है। ऐसे प्रकार के अगर कोई सेंटेंस हमारे आ जाएं और उनको अगर हमें पैसिव वॉइस में करना हो तो ये जितने भी आपके सेंटेंस है इस तरीके से, साथियों ये जो भी आप लोगों को ऐसे रूप में मिलेगा कहीं रखा हुआ, तो इसकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। चाहे वो पीपल, चाहे समबडी, समवन या दे से, इस तरीके से कुछ हो, ये एक्टिव वॉइस में होगा तो इसको हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस में इट इज सेड। क्या करेंगे? इट इज सेड। ये हमारा हो गया इसका पैसिव वॉइस। कब? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वेग होता है, अनिश्चित होता है। ये स्पेशल रूल के अंतर्गत आता है। ये सारी सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम लोग उसको कैसे बदल देंगे पैसिव वॉइस में। इतनी चीज़ें, पीपल, समवन, दे, समबडी, इस तरीके से अगर ये हमारे वेग सब्जेक्ट आ जाते हैं तो इनको हम लोग करेंगे इट इज सेड, या टेंस के अकॉर्डिंगली इट वॉज सेड, ऐसे भी कर सकते हैं, या टेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कहेंगे इट इज सेड या इट वॉज सेड। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी पहली सिचुएशन जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट वेग होता। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अपने साथियों को इसको शेयर भी कर लीजिए। सिचुएशन नंबर 2 ये है कि जब हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वेग है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें बाई का यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश में बाई का यूज़ ऐसे सिचुएशन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वेग है उसमें बाई का यूज़ नहीं होता है। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, पीपल या दे विल हेल्प मी, ठीक है। अब ये हमारा वेग सब्जेक्ट जो है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बाय का यूज नहीं करेंगे। यह सेंटेंस है समवन विल हेल्प मी, ये दोनों एक्टिव वॉइस में है, लेकिन दोनों में समवन और पीपल जो हमारे वेग सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बाय का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, मी को हम लोग करेंगे आई में, आई विल बी हेल्प्ड होगा। क्या होगा? आई विल बी हेल्प्ड। अब इसमें हम लोग नॉट बाई देम या बाई समवन, बाई का यूज ऐसे सिचुएशन में हम लोग नहीं करेंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वेग हो तो वहां के ऊपर हम लोग उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय देयर विल बी नो यूज ऑफ बाई। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में ना। ये सिचुएशन हमारी 2 है। पहली सिचुएशन भी हमारी इसी से रिलेटेड थी और अब ये सिचुएशन नंबर 2 है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जब वेग होता है तो वहां के ऊपर हम बाई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे वो पीपल विल हेल्प मी या समवन विल हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस अगर कोई रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल बी हेल्प्ड करेंगे खाली, बस। ये हमारी हो गई पैसिव वॉइस। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में। आप लोग नोटबुक जरूर रखिए साथ में और ये स्पेशल रूल्स जो हम आप लोगों को बता रहे हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है साथियों, क्योंकि 8 टेंस की पैसिव वॉइस आप लोगों को तो बहुत जगह मिल सकती है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन जब आती है हमारे सामने तो इसमें थोड़ी सी हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको लिख लेना ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिचुएशन नंबर 3। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, सिचुएशन नंबर 3 ये है स्पेशल रूल्स के अंतर्गत कि कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी हैं जो 2 ऑब्जेक्ट के साथ में जाती हैं। जैसे उसमें प्रॉमिस, गिव, आस्क, टेल। प्रॉमिस, गिव, आस्क, टेल, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारी सेंटेंस में आती हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट के साथ में अगर आ जाएं तो हम लोग उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ये 2 ऑब्जेक्ट आते हैं जिनमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी व्यक्ति की ओर सूचित करता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो ऑब्जेक्ट हमारा जो किसी वस्तु की ओर इंडिकेशन करता है उसको हम लोग
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट में कोई व्यक्ति की ओर इशारा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु की ओर इशारा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे सामने, आई गेव मोहन ए बुक। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर आई गेव मोहन, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति का नाम आ गया, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और साथियों इसी सेंटेंस में ए बुक भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वस्तु की ओर इंडिकेशन करता है, तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा। ठीक है, तो हमारे साथियों जब कोई हमारे सेंटेंस में वर्ब आती है दो ऑब्जेक्ट के साथ में, जिसको एक को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक बार रख करके उसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं और दोनों सही होती है। ठीक है, अगर आप किसी एक को उठा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी सेंटेंस सही होगा, किसी अन्य दूसरे को उसमें जो रखा हो उससे अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों एग्जाम्पल को देखने से पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने साथियों तक बहुत ज़्यादा उसको शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट रूल यानी स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। हम लोग 8 टेंस जो हमारे होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के मिला करके उनकी हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विशेष नियम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल है हमारा, इसको दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग बनाएंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट से यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा शी गेव मी ए पेन। ठीक है, हमने कहा था जब कोई व्यक्ति को सूचित करने वाला हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ के ऊपर मी जो है, ठीक है, ये हमारी वर्ब के जस्ट बाद में रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मी को उठा करके सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। मी का हम लोग नॉमिनेटिव कर लेंगे, तो मी का हो जाएगा आई। अब सेंटेंस गेव का मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर वाला रूल्स आप लोगों को याद होगा, वही लगाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए पेन। ठीक है, आई वॉज गिवन ए पेन बाई शी का हम लोग कर देंगे ऑब्जेक्ट हर। ये पहला हमने ऑब्जेक्ट उठाया जो कि वर्ब के जस्ट बाद में मी रखा था, उसको हमने नॉमिनेटिव बनाया, आई हो गया, और आई वॉज गिवन ए पेन बाई हर ये हमने पैसिव वॉइस में कर दिया। इसका एक्टिव वॉइस था शी गेव मी ए पेन। ठीक है, ये हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना दी। अभी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है जो अब हम लोग उससे बनाएंगे। कौन सा हमारा है, ए पेन को पहले हम लोग उठा लेंगे, ए पेन हमने बाहर कर दिया, ए पेन वॉज गिवन टू मी। ठीक है, आई को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई शी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग रूल्स हमारे वही यहाँ पे लग रहे हैं जो हमने टेंस के अकॉर्डिंगली पढ़े थे पैसिव वॉइस के, और इसको हमने दो ऑब्जेक्ट, एक बार साथियों हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा करके सेंटेंस को पूरा किया और दूसरी बार हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा करके सेंटेंस को पूरा किया। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये विशिष्ट रूल्स जो आप लोगों के हैं, स्पेशल रूल्स जो हैं आप लोगों के, इनको आप लोग जरूर कहीं नोट कर लीजिए और आपके फ्यूचर में ये काफ़ी काम आने वाले हैं। तो साथियों आज हमने स्पेशल रूल्स के अंतर्गत 3 सिचुएशन पढ़ी हैं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अगले वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखें, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।